हमारा दिल, हमारी जान, आन बान और शान पाकिस्तान। शहर कायद में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। निजी और सरकारी इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन। घर, गलियां, बाजार झंडियों से सज गए। हर कूचा और बाजार में कौमी परचमों की बहार। मिली नगमों की झनकार। सिंध सेक्रेटेरिएट में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चीफ सेक्रेटरी ने कौमी परचम लहराकर तकरीब का आगाज किया। अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। आसिफ हैदर शाह ने 14 अगस्त को तजदीद अहद का दिन करार दिया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को तमाम अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से जो हासिल हैं उनसे पाक रखे। ये मौका है हम सब के लिए कि मिलकर ये याद करें कि हमने इस पाकिस्तान को, इस मुल्क को उस मकाम तक ले जाना है जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और हमारे बाकी जो पाकिस्तान मूवमेंट के लीडर्स थे उन्होंने देखा था। गवर्नर हाउस में होगा शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आवाज का जादू जगाएंगे गुलकार आतिफ असलम। जश्न आज़ादी के रंग गवर्नर हाउस के संग सज गया 40 फुट ऊंचा 300 फुट चौड़ा स्टेज। जश्न आज़ादी मनानी है तो पहुंचे गवर्नर हाउस। कामरान खान टिसोरी का शहरियों के नाम पैगाम। कौमी हीरो अरशद नदीम को दिए जाएंगे 20 लाख रुपए। अरशद नदीम को सितारा इम्तियाज देने की भी सिफारिश। दो खुशखबरियां हैं मेरे पास आप सभी के लिए, और वो ये है कि कल 13 अगस्त को हमारे पास पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फायरवर्क गवर्नर हाउस में होने जा रहा है। आप सब अपनी अपनी फैमिलीज के साथ गवर्नर हाउस रात 10:30 बजे आ जाएं, और फिर उसके बाद हम एक केक भी काटेंगे जश्न आज़ादी का। पहली बार आवाम के लिए गवर्नर हाउस के अंदर आतिफ असलम लाइव शो करेंगे, सिंगिंग करेंगे, और मैं आपका सबका मुंतज़िर रहूँगा। शाम 7:30 14 अगस्त को फैमिलीज के साथ हमने जश्न आज़ादी मनानी है। यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। कल सुबह 7:59 से 8 बजे तक खामोशी इख्तियार की जाएगी। नहरी और ज़मीनी ट्रैफिक को 1 मिनट के लिए रोक दिया जाएगा। कराची में जश्न आज़ादी की मरकजी तकरीब मज़ार कायद पर होगी। सुबह 8 बजे कौमी तराना बजाकर परचम कुशाई की जाएगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह, गवर्नर कामरान टिसोरी शिरकत करेंगे। सूबाई काबीना के अरकान, IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची की शिरकत भी शेड्यूल। कराची वालों के लिए खुशखबरी। यौम आज़ादी पर सी व्यू शहरियों के लिए खुला रहेगा। अमन और मान बरकरार रखने के लिए 700 से ज़ायद अफसरान और नौजवान तैनात। सीनियर पुलिस अफसरान समेत 12 SHO सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। पुलिस की 42 मोबाइल 74 मोटरसाइकिलों पर एहलकार गश्त करेंगे। इंटेलिजेंस स्टाफ को भी अलर्ट रहने का हुक्म। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी। SSP साजिद सदजोई ने खबरदार कर दिया। आज़ादी सिर्फ मना देना और उस दिन झंडियाँ लगाना, झंडे लगाना और सड़कों पर बाहर निकल के मिली नगमे सुन लेना काफ़ी नहीं है। जश्न आज़ादी जब भी आए हमें इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि जो 1 साल गुजरा उस 1 साल में हम आगे गए कि पीछे गए। सियासी और समाजी रहनुमा भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने आज़ादी के लिए आबा-ओ-अजदाद की कुर्बानियाँ याद दिलाई। रहनुमा लोकल काउंसिल एसोसिएशन सिंध गुल मोहम्मद जाखरानी ने मुत्तहिद होने का पैगाम दिया। पाकिस्तानी अपने मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है और ये खुशी का दिन मनाता है। और ये हम पर फ़र्ज़ भी है कि अपने इन दिनों को सेलिब्रेट किया जाए। आज़ादी का दिन है, ये पूरे पाकिस्तान में जोश खरोश से मनाया जाता है। इसी दिन में हमने अपने आज़ादी हासिल की है। कराची समेत पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का आज़म। कमिश्नर कराची से पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे की मुलाकात। इंसदाद पोलियो जद्दोजहद को मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। हसन नकवी ने कहा कि इंसदाद पोलियो के लिए यूनिसेफ और दीगर आलमी पार्टनर्स का ताउन मिसाली है। हर इस इलाकों की निशानदही कर ली। हर बच्चे को वैक्सीन लगाई जाएगी।
सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में तकर्रुर तबादले। चीफ मेडिकल अफसर सिटी सर्कल कराची डॉक्टर कामरान अवान का तबादला। डॉक्टर कामरान अवान मेडिकल एडवाइजर सिंध सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट तैनात। मोहम्मद आजम सुलहरी से इजाफी चार्ज वापस लिया गया। आजम सुलहरी डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मनफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 102 पॉइंट्स की कमी 77,877 पर बंद हुआ। अमरीकी करेंसी के मुकाबले डॉलर की कदर में 6 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 70 पैसे का हो गया। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ ताजर सड़कों पर। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का घेराव। जोड़िया बाजार के ताजर दुकानें बंद करके कराची चैम्बर पहुंचे। अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने शिकवा किया, कराची चैम्बर स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात में शामिल नहीं करता। बिजली के जालमाना टैक्स कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। भूख हड़ताल के लिए भी तैयार हैं, चाहे फांसी दे दी जाए। ताजिर बिरादरी हल चाहती है और हम आवाज बनना चाहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, लेकिन वो हम आवाज बनाते ही नहीं है। हमको हम स्टेक होल्डर को शामिल ही नहीं किया जाता। पाकिस्तान की तारीख में ये पहला धरना है जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास दिया गया है। बिजली के जालिमाना टैक्स हम आपसे अपील करते हैं, ये अवाम के लिए, ये पसीना मैंने अवाम के लिए। और ताजिर दोस्त स्कीम के खिलाफ ताजिर ही सरापा एहतजाज। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का 15 अगस्त को लाइट हाउस में धरने का ऐलान। शजीर गोपलानी का फिक्स्ड टैक्स को कबूल करने से इनकार। अगले मरहले में FPR और गवर्नर हाउस के घेराव की भी धमकी।